हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। आज हम ट्वेल्थ आरबीएसई और सीबीएसई के अकॉर्डिंग सेक्शन बी उनका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और वह है पोस्टर राइटिंग के ऊपर जो हमारे 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि पोस्टर राइटिंग क्या है, पोस्टर राइटिंग किसे कहते हैं। तो पोस्टर राइटिंग इज अ प्रिंटेड पेपर। ध्यान से सुनो अपनी डेफिनेशन को। पोस्टर राइटिंग इज अ प्रिंटेड पेपर, इट शुड बी अट्रैक्टिव। पोस्टर राइटिंग क्या है? एक प्रिंटेड पेपर है। जैसे आप कोई पैम्पलेट्स देखते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई एक विज्ञापन देखते हैं, किसी भी चीज़ का आप कोई पोस्टर देखते हैं, किसी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। पोस्टर कुछ भी हो सकता है, वॉल पेंटिंग हो सकती है, आपकी कोई ड्राइंग हो सकती है, जिसके माध्यम से कोई एक अवेयरनेस अमंग द पीपल, अमंग द स्टूडेंट्स, लोगों के बीच में एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करने का जरिया, एक माध्यम। तो मैंने आपको बताया कि पोस्टर राइटिंग की परिभाषा बताई कि व्हाट इज पोस्टर राइटिंग। तो इट इज़ अ प्रिंटेड पेपर, इट शुड बी अट्रैक्टिव। यह एक प्रिंट किया हुआ पेपर है, छपी हुई यह कागज़ है और यह एक आकर्षक होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि आपको इसको चारों तरफ से बॉक्स में बंद करना है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है जो हमें ध्यान रखनी है पोस्टर राइटिंग के समय। मैंने आपसे कहा था कि ट्वेल्थ आरबीएसई और सीबीएसई में ये 4 मार्क्स का आता है पोस्टर राइटिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक पोस्टर राइटिंग के लिए कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पोस्टर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि पोस्टर राइटिंग नॉट शुड बी मोर देन 50 वर्ड्स। ये 50 शब्द से ज़्यादा में नहीं होने चाहिए। पहली बात तो आप याद रखें, ये हमें ज़्यादा हैवी लैंग्वेज यूज़ नहीं करने, ज़्यादा उसको बड़ा नहीं बनाना, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना। एंड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। डोंट ट्राई टू ड्राफ्ट अ पोस्टर मोर देन 50 वर्ड्स। आपको 50 शब्द से ज़्यादा में इसकी ड्राफ्टिंग नहीं करनी है। सबसे पहला है कैपिटल लेटर्स। आप जब हेडिंग लिखोगे तो आपकी जो हेडिंग होनी चाहिए, जैसे जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है उस टॉपिक को आप लिख रहे हैं, या किसी सोसाइटी की तरफ से कोई पोस्टर जारी हो रहा है, या किसी स्कूल की तरफ से, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और जो जिस इंस्टीट्यूशन का आप नाम लिख रहे हैं, जिस क्लब का लिख रहे हैं, जिस सोसाइटी का लिख रहे हैं, उसका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए अट्रैक्शन के लिए। स्लोगन्स और जिंगल्स। स्लोगन, वाटर इज लाइफ, नो वाटर विदाउट लाइफ, जल ही जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये स्लोगन्स है। ठीक है, और यहाँ पर है जिंगल्स। जिंगल्स का मतलब होता है शॉर्ट स्वीट सॉन्ग। आप टीवी पे विज्ञापन देखते हो, विज्ञापन के बीच बीच में जो म्यूजिक है, जो गीत है, उसे हम जिंगल्स कहते हैं। तो हमारे पोस्टर राइटिंग में स्लोगन्स, या तो स्लोगन्स लिखो या फिर जिंगल्स लिखो। गुड एंड सिंपल लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, दूसरों को इंस्पायर करने वाली, अवेयर करने वाली, और सिंपल लैंग्वेज। और इसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए ताकि इजीली सबके समझ में आ जाए। अगर फिफ्थ का एक स्टूडेंट देखता है तो लगे उसे कि हाँ ठीक है, देर इज समथिंग इन दिस पोस्टर, कि इस पोस्टर में कुछ है, एक इंस्पिरेशन है, एक अवेयरनेस है। तो इसलिए उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। पिक्चर्स, एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि अ पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि एक तस्वीर बनाने से हम बहुत सारी चीज़ें लिखने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर पिक्चर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ इट इज नेसेसरी, इफ अ पिक्चर इज नेसेसरी, तो आप किसी रिपोर्ट राइटिंग में अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहाँ पे कोई पिक्चर मेंशन करो। सपोज करो आपको क्विट स्मोकिंग पे, आपको सिगरेट छोड़ने के ऊपर एक पोस्टर बनाना है, आपको वाटर से वाटर पे आपको बनाना है, तो आप एक तस्वीर बनाएंगे,
नल से पानी टपक रहा है और उसको क्रॉस कर रहे हो आप इस तरीके से। क्विट स्मोकिंग के ऊपर है, आपने जलती हुई सिगरेट की एक तस्वीर बनाई, उसको क्रॉस कर दिया, डोंट स्मोक। तो एक तस्वीर ने बहुत सारी बातें कह दी। तो इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि वहाँ पर ज़रूरी है तो फिर आप वहाँ पर निश्चित रूप से पिक्चर बनाएं। ओवर राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करनी है थ्रू ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करनी है अट्रैक्शन के लिए। ओवर राइटिंग गिव्स अट्रैक्शन, वह अट्रैक्शन देता है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब ओवर राइटिंग करोगे तो नेचुरली है कि वो अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे सिंपल लैंग्वेज में आपने सिंपल राइटिंग में लिख दिया और उसको ओवर राइटिंग आपने करा तो वह कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगेगा। नेम एंड एड्रेस, सपोज करो कि आपको एक पोस्टर बनाना है कि आपके सिटी में कोई मैजिशियन का शो है, किसी सिंगर का शो है, उसके ऊपर आपको एक पोस्टर ड्राफ्ट करना है। तो भाई वो प्रोग्राम कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, टिकट चार्ज क्या है, फ्री है, डिस्काउंट है, वाट एवर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इसके लिए यहाँ पे दिया गया है नेम एंड एड्रेस। और इशूड बाय सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप एंड करेंगे तो सबसे लास्ट में इशूड बाय यानी उस संस्था का, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उस क्लब का नाम लिखना है जिसकी तरफ से पोस्ट जारी की गई है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने शुरू में भी आपको बताया कि इसे हमें चारों तरफ से बॉक्स में बंद करना है। तो ये सारे मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए कि भाई क्या है, किस तरीके से, और अब फॉर्मेट देख लें कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एक पोस्टर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्टर जो राइटिंग है उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हमें एक पोस्टर को ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले है हेडिंग, ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले किसी भी पोस्टर में, मान लो ये पोस्टर का बॉक्स है, ये हम पोस्टर ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग देनी है। हेडिंग देनी है, सपोज करो आप सेव वाटर पे, सेव ट्रीज पे बना रहे हैं, तो मैंने एक हेडिंग डाला सेव ट्रीज सेव वाटर। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे में हमें विजुअल बनाना है। विजुअल का मतलब है जैसे आपने सेव वाटर पे कोई पोस्टर ड्राफ्ट कर रहे हो आप, और आपको कोई सीन बनाना है, कोई वहाँ पे पिक्चर देनी है, तो आप नल का पानी टपक रहा है और उसको क्रॉस में आपने बनाया ताकि वो यहाँ पर इस जगह पे बंद हो जाए, ऐसा लगे। तो पिक्चर आपको शो करना है। जैसे कोई यहाँ पे आपने नल बनाया और उसका पानी टपक रहा है, तो फिर वो क्रॉस करा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होगा तो पानी सेव करेंगे हम, वाटर सेव होगा हमारा। तो इस तरीके से। फिर थर्ड पॉइंट है आपका वर्बल, यानी अगर कोई स्लोगन कहना है, कोई जिंगल्स कहना है, तो यहाँ पे इसको आप स्टेप वाइज देखो इसे। सबसे पहले हमने हेडिंग दी, उसके बाद विजुअल, अगर कोई पिक्चर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमने उस पिक्चर को वहाँ पे रखा। ठीक उसके नीचे वर्बल, जैसे कोई स्लोगन है, कोई जिंगल्स है, तो हमने यहाँ पे मेंशन करा। नेम एड्रेस कुछ भी, यानी जो भी हमें लिखना हो। और लास्ट में जो ये लास्ट है हमारा, यहाँ पे आपको लिखना है इश्यूड बाय, और उस संस्था, उस इंस्टीट्यूशन, उस क्लब और उस पर्सन का नाम लिखना है जिसकी तरफ से ये नोटिस जारी की जा रही है। तो ये हमारे एक नोटिस का जो मैंने आपको बताया एक फॉर्मेट है, जिसमें मात्र ओनली 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन अ पोस्टर। एक पोस्टर है उसमें केवल ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा पोस्टर है इसमें ये 4 थिंग्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 थिंग्स पे आपको फोकस करना है एक पोस्टर राइटिंग में, जिसमें हेडिंग है नंबर 1, सेकंड पे विजुअल है, अगर कोई पोस्टर है, कोई सीन है तो आपको मेंशन करना है। थर्ड पे वर्बल, कोई स्लोगन है, कोई जिंगल्स है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। और लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इशूड बाय, किसने ये पोस्टर जारी की, तो उस पर्सन का नाम, उस क्लब का नाम, उस इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे नाम आएगा। लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे इश्यूड बाय लॉयंस क्लब, इश्यूड बाय वॉट एवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें लास्ट में लिखना है पोस्टर के एंड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर, ये पोस्टर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो इस तरीके से हमें एक पोस्टर को फॉर्मेट करना है, उस तरीके से हमें ड्राफ्टिंग करनी है। अब इसके बाद एक पोस्टर मैं आपको बना करके बताता हूँ कि इस तरीके से हमारा पोस्टर एक हो, दैट शुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट टू राइट एंड वेयर टू राइट।
अब यहाँ पर एक मैंने पोस्टर बनाया है ये। अब आप इस पोस्टर को देखो कि किस तरीके से पोस्टर को हमें फॉर्मेट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें हेडिंग देनी है। किसी भी पोस्टर को ड्राफ्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें हेडिंग देनी है। तो ये है से नो टू पॉलीथीन बैग्स। हमने एक पॉलीथीन बैग्स के लिए अवेयरनेस बताना ही है अमंग द पीपल, अमंग द स्टूडेंट्स, कि आपको पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम किस तरीके से इसके ऊपर एक पोस्टर ड्राफ्ट करेंगे, तो मैंने आपके सामने एक पोस्टर बनाया, आप इसको देखें। सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है। आप याद करें कि जब मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, तो मैंने 4 थिंग्स उसमें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें हेडिंग देनी है एंड हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर्स फॉर अट्रैक्शन। तो ये देखो आप, मैंने हेडिंग दी है से ने टू पॉलीथीन बैग्स एंड बी इको फ्रेंडली। मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है कि से नो टू पॉलीथीन बैग्स एंड बी इको फ्रेंडली। ये हमारी हेडिंग हो गई। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि हमें विजुअल देना है, मतलब कोई पोस्टर देना है। ठीक है, तो ये मैंने पॉलीथीन बनाया और उसे क्रॉस करा। ये एक मैसेज दे रहा है कि हमें पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें कोई स्लोगन देना है, कोई मैसेज देना है, कोई अगर जिंगल्स है तो उसे देना है। तो यहाँ पर मैंने दिया है कि यूज जूट बैग्स और पेपर बैग्स। या तो जूट बैग का यूज करें या पेपर बैग्स का यूज करें, बट डोंट यूज पॉलीथीन बैग्स। यहाँ पे विजुअल देना है, मतलब कोई पोस्टर देना है। ठीक है, तो ये मैंने पॉलीथीन बनाया और उसे क्रॉस करा। ये एक मैसेज दे रहा है कि हमें पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें कोई स्लोगन देना है, कोई मैसेज देना है, कोई अगर जिंगल्स है तो उसे देना है। तो यहाँ पर मैंने दिया है कि यूज जूट बैग्स और पेपर बैग्स। या तो जूट बैग का यूज करें या पेपर बैग्स का यूज करें, बट डोंट यूज पॉलीथीन बैग्स। यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है दिस पिक्चर शोज व्हाट दिस पिक्चर सेज। मतलब ये तस्वीर कहती है कि क्या कहता है, व्हाट दिस पिक्चर सेज, दिस पिक्चर शोज। मतलब जो कुछ भी ये तस्वीर कहती है, आप देखो, अपने आप कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अ पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। फिर है डिस्करेज प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ों को आप रिफ्यूज करें, मना करें, नेगलेक्ट करें। तो ये मैंने 2 यहाँ पर दे दिए, स्लोगन्स कह लें, मैसेज कह लें, अवेयरनेस के लिए कुछ भी है यहाँ पे, वो चीज़ें बताई मैंने। आप जिंगल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सबसे पहली बात यह है कि आपके पोस्टर में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। सो मेनी माइंड्स, सो मेनी आइडियाज़। इतने सारे लोगों का माइंड है, कुछ भी क्रिएटिविटी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, एक क्रिएटिविटी है ये। तो आप जितना बेहतर तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, यू कैन गेट गुड मार्क्स, आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो टोटली इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी। ये पूरी तरीके से एक क्रिएटिविटी का मैटर है। तो आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और ट्राई करेंगे कि मुझे कम शब्दों में अपनी बात कहनी है। ठीक है, मतलब आपको लोगों को अवेयरनेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। और यहाँ पर है सेव एनवायरनमेंट। फिर एक मैसेज आ रहा है ये कि आपको अगर दिखाई नहीं दे तो आप ईयरफोन लगा के सुन लेना। उसके जस्ट बाद है ये डिस्करेज वाली लाइन के बाद कि सेव एनवायरनमेंट सेव फ्यूचर। आपको एनवायरनमेंट अगर सेव करोगे तो आने वाली जनरेशन के लिए फ्यूचर सेव होगा, हमारा भी फ्यूचर सेव होगा। ये शुड बाय। सबसे लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि जिस क्लब की तरफ से, जिस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जिस पर्सन की तरफ से ये पोस्टर जारी की गई है उसका हम नाम लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा इश्यूड बाय और लास्ट में लिखा हमने लॉयंस क्लब। लास्ट में यहाँ पे था इश्यूड बाय लॉयंस क्लब। अब आप देख लो ये हेडिंग, उसके बाद विजुअल, उसके बाद वर्बल और लास्ट में है इश्यूड बाय। तो ये हमारा पूरी तरीके से एक कंप्लीट पोस्टर है और इसी तरीके से हमें पोस्टर ड्राफ्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप हमें इनकरेज करते रहें। कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग, sharing and subscribing. Thanks for watching me. This is Vinit Srivastava.